Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are good. This is our third part of accounting equation. इससे पहले वाले पार्ट पे हमने कुछ सम देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का और उसके साथ साथ हमने मीनिंग देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन का और इससे पहले हमने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और अकाउंटिंग इक्वेशन के सम स्टार्ट कर दिए थे प्रैक्टिकल पार्ट। आज हम कुछ और सम देखेंगे, कुछ न्यू ट्रांजिशंस के साथ, कुछ नई एंट्रीज के साथ, उसे कैसे सॉल्व करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या है सम। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 50,000 के साथ। ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। आइए फिर से करते हैं। पहले हम परफॉर्मा बनाएंगे, आप स्केल यूज़ करेंगे। क्या परफॉर्मा बनेगा, आप इतना परफॉर्मा पहले बनाएंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। आपके 3 कॉलम्स रहेंगे। पहला सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स और आप ऊपर लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इतना आप पहले कर लेंगे और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका बाद में आएगा। जब जब आप जो जो ट्रांजेक्शन सॉल्व करते जाएंगे उस हिसाब से वो हेडिंग आती जाएगी। आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे नंबर डाला, ट्रांजेक्शन लिखा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कैश, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश बिजनेस के पास आया, तो कैश आया तो हमने कैश का असेट्स क्या क्या कह सकते हैं, कैश क्या है हमारे लिए, असेट्स है। तो असेट्स के साइड में हम क्या लिख देंगे, कैश, कैश लिख देंगे। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो हम मनी लगाते हैं उसे कहते हैं कैपिटल। तो आप कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख देंगे, आपकी इक्वेशन में जो था आप देख सकते हैं ये लिख दिया हमने। उसके बाद अमाउंट लिख देंगे। कैश कितना आया 50,000, कैश के नीचे बिजनेस में आना है कैश, तभी हमने इसे पॉजिटिव में लिखा। कैपिटल भी आ रही है कैपिटल के फॉर्म में तो हमने लिख दिया 50,000। आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल इम्पैक्ट पड़ रहा है, 50,000 इस साइड भी, 50,000 इस साइड भी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ट्रांजेक्शन करेंगे दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा, चाहे इफेक्ट एक ही साइड पड़े चाहे दोनों साइड पड़े, लेकिन अमाउंट जाके क्या होगा, इक्वल ही होगा। हम टोटल करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन का 50 लिख देंगे, दोनों साइड 50-50 पड़ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, सैलरी पेड। सैलरी पेड, बिजनेसमैन है उसके पास कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, उनको वो सैलरी पेड करेगा। अब सैलरी क्या है, एक तरीके का खर्चा, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक तो खर्चा है तो कैश जाएगा, मतलब पेड करेंगे किसी को तो कैश जाएगा, कैश कम होगी। और खर्चा है तो अब देखिए खर्चे का क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। आइए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्टली पेड करेंगे तो कैश में से अमाउंट जाएगी, तभी हमने इसको 2000 को किस में लिख दिया, सब्ट्रैक्ट में लिख दिया। जब भी कैश कम होगा तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे। हमने लिख दिया कैश क्योंकि सैलरी पेड की है, सैलरी पेड की कितनी 2000 रुपीज़ और कैश कम हो गया। कैश कम हुआ उसके साथ साथ ये क्या है, एक तरीके का खर्चा है। आपके जो भी खर्चे रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, उन्हें आप किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैपिटल में से, क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है, उससे कैपिटल कम होती है। तो जो भी खर्चे करेंगे एक तरीके का लॉस ही है बिजनेस के लिए। हम कर बिजनेस के लिए ही रहे हैं लेकिन पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैपिटल में से कम होता है। एक तो कैश में से कम हो रहा है, दूसरा कैपिटल भी कम हो रही है। तो जो भी आपके खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, आप किस में से लॉस करेंगे, कैपिटल में से। तभी 2000 हम कैपिटल साइड भी लिख देंगे नेगेटिव में, क्योंकि एक्सपेंसेस है, पैसे कम हो रहे हैं, कैपिटल कम हो रही है। अगर यहीं पे अगर कोई प्रॉफिट होता, कोई इनकम होती अर्न करने की, तो हम वो क्या करते, कैपिटल में ऐड करते, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैश में से आपकी कैश 50,000 थी, उसमें से 2000 माइनस किए, टोटल में लिख देंगे 48,000। इसी तरह कैपिटल 50,000 थी, उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो उसके बाद आपकी कैपिटल बची 48,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है,
वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग ऐसा खर्चा बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेसमैन को पे करना है लेकिन अभी तक उसने पे नहीं किया, मतलब उसकी सर्विसेज ले ली है लेकिन उसको पे नहीं किया। वेजेस उसको पे करनी थी, उसने काम ले लिया अपने एम्प्लॉयज़ को लेकिन अभी तक वेजेस पे नहीं की, वो इन फ्यूचर करेगा, तो उसकी लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग क्या रहती है? एक तरीके की लाइबिलिटी रहती है जो अभी तक पे बिजनेसमैन ने नहीं की है। तो ये नहीं किए, एक तो खर्चा ही है वेजेस, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग में। आइए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए पहले ट्रांजिशन लिख देंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी के साइड पहले लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो। किसके साइड? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी है बिजनेस मैन को पे करनी है, अभी तक उसने पे नहीं की। तो हमने लिख दिया 200 रुपीज़ किसके नीचे? आउटस्टैंडिंग वेजेस के नीचे। हमने 100 रुपीज़ किसके नीचे लिख दिए? आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्सपेंसेस के नीचे। एक इम्पैक्ट तो इसका ये पड़ा इस एंट्री का। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ये एक तरीके का एक्सपेंस है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है अभी तक पे नहीं किया, लेकिन ये एक्सपेंस है, तो ये किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? आपकी कैपिटल में से। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो कैपिटल थी उसमें से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है? खर्चा है। खर्चे किस में से सब्ट्रैक्ट होते हैं? आपके कैपिटल में से। तभी हम इसका क्या करेंगे? एक तो आपका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस के नाम से हमने लिख दिया, दूसरा हमने कैपिटल में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, तभी हमने इसको कैश में नहीं लिखा। कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये खर्चा हमने अभी तक पे नहीं किया, बिजनेसमैन ने अभी तक पे नहीं किया, सिर्फ कैपिटल में से जाएगा क्योंकि ये इन फ्यूचर हमें पे करना है और ये हमारी लाइबिलिटी है कि हम पे करेंगे, तभी हमने इसको किस नाम से लिख लिया ऊपर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, या आप वेजेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। ये ट्रांजेक्शन भी यही कहना चाहता है, सेम है, बस इसमें क्लियर नहीं लिखा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इंटरेस्ट ड्यू है जो अभी तक पेड नहीं किया, बिजनेसमैन ने अभी तक पे नहीं किया कोई इंटरेस्ट, जो कितना है? ₹100। तो ये सेम ऐसा ही है आउटस्टैंडिंग, लेकिन इसमें क्लियर नहीं लिखा कि ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसका इम्पैक्ट भी वैसे ही पड़ेगा। पहले ट्रांजिशन लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब बिजनेसमैन को पे करना था, उसने पे नहीं किया, तो क्या हुआ? उसी में आउटस्टैंडिंग जो आपकी हेडिंग थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसी के नीचे क्या हुआ? 200 हम पहले से ही लिख चुके हैं, अब 100 और लिखेंगे जो इंटरेस्ट है पे नहीं किया, अभी बिजनेसमैन ने उसको पे करना था। अब ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, खर्चा है जो आगे होगा, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो किस में से सब्ट्रैक्ट होंगे? आपकी कैपिटल में से। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी खर्चे रहेंगे वो आपकी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो खर्चा है आउटस्टैंडिंग खर्चा जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे होने वाला है, तो उसे भी हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर इसी की जगह कोई इनकम होती तो हम कैपिटल में उसे ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है, बिजनेस के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उससे कैपिटल कम हो रही है, तभी हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस साइड दोनों इम्पैक्ट इसी साइड हो गए, इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे 0 इम्पैक्ट है, लेकिन इधर भी जाके 0 ही पड़ेगा, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस आपका 100 क्या हो गया? यहाँ पे भी कैंसिल हो गया और 0 हो गया, तो दोनों साइड इम्पैक्ट क्या पड़ा है? 0 पड़ रहा है, तो इक्वल ही पड़ेगा। आप हर जो भी एंट्री करते जाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते जाएंगे, आप हमेशा चेक करते जाएंगे कि दोनों साइड इक्वल पड़ रहा है कि नहीं है अमाउंट का, फिर हम लास्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी टोटल में। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रेंट पेड इन एडवांस। अब एडवांस में पेड कर दिया है ऐसा खर्चा जो हम पहले ही कर चुके हैं,
ऐसा एक्सपेंस जो हम कर चुके हैं एडवांस में, अभी उसकी सर्विस नहीं ली है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर चुके हैं लेकिन उसकी सर्विस नहीं ली है। जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, आप मोबाइल रिचार्ज की पेमेंट पहले ही करके आते हैं, उसकी सर्विस बाद में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो वैसे ही यहाँ पे भी रेंट क्या किया है, हमने पहले ही पे कर दिया है एडवांस में, अभी तक उसकी सर्विस नहीं ली है। तो ये आपकी क्या होती है, प्रीपेड जो एक्सपेंस रहते हैं वो आपकी रहती है असेट्स। क्या रहती हैं, असेट्स। तो आइए देखते हैं इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। अब पहले ट्रांजेक्शन लिख दिया, रेंट पेड इन एडवांस। अब ये आपका क्या है, एक तो आप पेमेंट करके आए एडवांस में तो कैश जाएगा, कैश कम होगी, और जहाँ पे कैश कम होगी वहाँ पे क्या करेंगे, हम कैश में से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो 150 रुपीज़ आप एडवांस रेंट पे कर चुके हैं वो 150 रुपीज़ पे कर चुके, तो आपकी क्या हो गई, कैश कम हो गई। पेमेंट करके आएंगे तब कैश कम होगी। फर्स्ट थिंग ये हुई। सेकेंड थिंग क्या हुई इस ट्रांजेक्शन में, मैंने क्या बताया, ये एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस है। यहाँ पे जैसे एडवांस एक्सपेंस है, आप एडवांस की जगह अगर प्रीपेड लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हेडिंग डाल के असेट साइड में, क्योंकि ये हमारी असेट्स है, हम एडवांस में पे करके आए, अभी तक हमने सर्विसेज नहीं ली है, तभी हमने इसे असेट साइड में लिखा। ये लिखने के बाद आप उसके नीचे अमाउंट लिखेंगे, कितने थे अमाउंट, 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा, क्योंकि ये असेट्स है जो बढ़ गई है, आपने पहले ही पे कर दिए, मतलब कैश तो गई, बट ये आपका सर्विस लेने, आपको आगे सर्विस लेनी है, तो आपकी सर्विस जो लेनी है आपको, वो आपकी असेट्स कहलाएगी। अभी आपने ली नहीं है, तभी ये असेट्स में बढ़ गया, तभी यहाँ पे पॉजिटिव में आया और यहाँ पे नेगेटिव में आया। और इस साइड आप देख सकते हैं जीरो इम्पैक्ट पड़ा, और इस साइड भी जाके जीरो ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कैश गया और यहाँ से आपकी असेट्स बढ़ गई प्रीपेड के नाम से, तो बिल इस साइड भी आपका इम्पैक्ट जीरो ही पड़ेगा। तो जो इम्पैक्ट पड़ा वो दोनों साइड इक्वल ही पड़ा। अब लास्ट में हम क्या करें, टोटल करेंगे। टोटल के लिए आखिरी हम टोटल लिखते हैं और कैश में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका इतना कैश बचेगा। आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, 150 मतलब आ गए हैं, नई असेट्स आ गई है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 300 और आपका लास्ट जो बचा कैपिटल 47,400 जो बची है, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वही हम उतार देंगे सेम एज। आप देख सकते हैं ऊपर भी यही है, यहाँ पे भी यही है। इसी के साथ हमारा सम यहाँ पे फिनिश हो रहा है। If you like this video then hit the like button and subscribe our channel for more updates। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपको अगर कोई कुछ और सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। Thank you for watching this video।